उपचुनाव का समय है और उपचुनाव के समय के वजह से मुझे मौका मिल गया है आपके दर्शन करने का। वैसे कहाँ हम दर्शन कर पाते, आपके बताइए, ये सौभाग्य मुझे मिल गया। आज हमारे यहाँ बड़ी विडंबना हो गई है, बड़ी समस्या आ गई है। लोग कहते थे चुनाव होते थे 5 साल के लिए, पर ये क्या ड्रामा है भैया, क्या ड्रामा है ये। 5 साल बाद चुनाव होते तो शोभा भी देता, अच्छा भी लगता थोड़ा सा, पर 5 साल के लिए हमने जिसको चुना, जिस व्यक्ति पर हमने विश्वास जाहिर किया, जिसको पार्टी ने टिकट दिया था कांग्रेस पार्टी ने, वो विचारधारा लेके निकला था कांग्रेस पार्टी की, हमने विश्वास कर लिया। हमने कहा चलो भैया बीजेपी से पीछा छूटेगा, इनको वोट दे दे, पर ये तो उनसे भी महान निकले। इनने तो ये भी नहीं सोचा पलट के कि हम बने हैं विधायक, कम से कम 5 साल तक रुक जाते। भाई कितने बिकने वाले थे, आपको रकम गड्डी जो मिल रही थी वो बाद में भी तो ले सकते, कम से कम 5 साल मौका तो देते। हमारे माननीय कमलनाथ जी जो सरकार बना पाए थे, 15 साल बाद हम लोगों ने तपस्या की थी, उसके बाद मेहनत करके हमने ये सरकार बना पाई थी। उस सरकार को 11 महीने, क्योंकि 15 महीने तो नाम है, 3 महीने तो वो उसमें चले गए थे लोकसभा के चुनाव में, तो 11 महीने ही तो मिले थे माननीय कमलनाथ जी को काम करने के लिए। और 11 महीने के बाद उनके मन में लालच आ गया, उनको गड्डियां दिखने लगी, मतलब 5 साल तक सब्र नहीं हुआ। वो वैसा देखा वो खेल होगा, वो मुर्गी वाला, मुर्गी वो अंडा देती थी, सोने के अंडा देती थी क्या, ऐसी कोई छोटे में शायद बचपन में मैंने ही पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, तो 2 अंडे मिलते थे एक दिन में, 2 अंडे, तो उनको लगा के मुर्गी को ये किया हमारे लोगों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी की, जिनको हमने वोट दिया, विधायक बनाया, उनने सोची एकदम विधायक बनेगा तो एकदम करोड़पति का ही नहीं बन जाए, तो 5 साल तक मेहनत करे, कौन जनता के बीच जाए, समय बर्बाद करे, एकदम जो रकम हम 5 साल में कमाएंगे वो एक बार में मिल रही है भैया, ले लेते हैं। तो मुर्गी फाड़ के उनने बढ़िया अंडे तो ले लिए। अब बताइए अंडे कब तक चलेंगे, बताइए। ये अंडे अभी लग रहे होंगे कि बहुत बड़ा मिल गया है, खजाना मिल गया है। ये खजाना कब तक चलने वाला है ये बताइए। पैसा सब कुछ नहीं होता है, खजाना कब तक चलेगा, पैसा तो कभी ना कभी जाएगा ही, लेकिन इन जनता के जो मन को जो खटास पैदा कर दी है, ये जनता कभी माफ नहीं करेगी उनको। उन्होंने पैसे भले ही कितने भी ले लिए, पैसे कितने चलेंगे, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल खा लेंगे, उसके बाद जो कलंक लगा है उसको कौन मिटाएगा, जो दाग लगा है उसको कौन मिटाएगा, किस मुंह से वो जनता के सामने आएंगे, कैसे उनकी पीढ़ी, आने वाले बच्चे उनके मुंह दिखा पाएंगे, जब बच्चों से कहा जाएगा तुम्हारा बाप तो गद्दार निकला। लोग कहेंगे भैया वो गद्दार का लड़का जा रहा है, गद्दार की माँ जा रही है, गद्दार का भाई जा रहा है, कौन बर्दाश्त करेगा, ये जरा भी नहीं सोचा। आज जब हम भाषण देते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, तो कहीं ना कहीं मिर्ची उनको लग रही होगी, पक्का लग रही होगी कि ये संजू जाटव ज्यादा बोल रही है, भाषण दे रही है, ये बोल रही है, वो बोल रही है, गद्दार बोल रही है, फलाने बोल रही है। पर काम ऐसे क्यों किए भैया, जो मैं बोल पा रही, मेरी कितनी हिम्मत थी जो मैं किसी को गद्दार बोल सकती थी, क्योंकि काम उन्होंने ऐसे किए हैं कि हम लोग चुप नहीं रह सकते। और हम चुप क्यों रहे, मतलब उन्होंने गलती भी कर दी और हम चुप रहे, मतलब बोले भी नहीं। और हम बोलेंगे नहीं तो हमारे लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमारी भोली भाली जनता, कई लोगों को नहीं पता कि वास्तव में हुआ क्या है, उन्हें पता है कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कई लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ है खेल, तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है। और खासकर मैं आपके समाज की बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बहू, आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी पार्टी वालों ने मेरा विश्वास करा दिया था। जब मैं जनपद अध्यक्ष थी भिंड में, तब मैं बीजेपी पार्टी में थी, तो बीजेपी वालों ने षड्यंत्र रचा और मेरा पद भी छीन लिया था। मतलब वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके समाज की कोई बेटी आगे बढ़े, बेटी छोड़ो वो किसी को नहीं चाहते, और खासकर महिला हो तो उसको बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी पार्टी वालों का काम सिर्फ सत्ता हथियाना है, राजा बन के बैठना है, सीएम की कुर्सी हथियाना है, सीएम बनना है, मालकी दिखाना है, सरकार हमारी बनी रहे, बस ये सपना है उनका। उन्हें कोई मतलब नहीं है किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसाने आत्महत्या की, किसानों के साथ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है हम गरीब जनता के साथ क्या हो रहा है, उन्हें किसी के कोई विकास से लेना देना नहीं है।
कोई बीमारी नहीं फैला दी। ये बीमारी का तो एक बहाना है, वो ड्रामा है। उन्हें अपनी सरकार बनानी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरानी थी, तब तक कोई कोरोना नहीं था। उनने सरकार गिरा दी, विधायकों को बाहर भेज दिया, मंडी लगवा दी, बिचवा दिए विधायक, मंडी में बिच गए 35-35 करोड़ के। उसके बाद तब तक कोरोना नहीं फैला, मंत्री बन गए, वितरण हो गया, भैया तुम्हें जे विभाग संभालना तुम्हें। उसके बाद कोरोना, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, और गरीबों के लिए स्पेशल लॉकडाउन हो गया। गरीब के लोग, मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले, उनके लिए टोटल लॉकडाउन। उनके कोई काम नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, मजदूरी पे नहीं जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। जब हमारे यहाँ कोई बात नहीं, जो उनने किया सो किया, उनका काम था। उनका काम क्या, वो षड्यंत्रकारी है, उनका काम था षड्यंत्र रचा। कोरोना की आड़ में उन्होंने अपने सारे काम कर लिए, हम लोगों को उल्लू बनाते रहे, बेवकूफ बनाते रहे। और जब कोई मीटिंग होती है कांग्रेस पार्टी की तो कहते थे कोरोना है, कहीं टोटल लॉकडाउन है। माननीय कमलनाथ जी का दौरा बना था ग्वालियर में, आने वाले थे सबसे शुरुआत में, जब उपचुनाव की घोषणा हुई थी स्टार्टिंग में, तो उन्होंने कह दिया कि 7 दिन तक लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन, ग्वालियर में कोई कहीं नहीं जाएगा। जब खुद की सभाएं होनी है तब लॉकडाउन खत्म हो जाता है, जब कांग्रेस की सभाएं होती है लॉकडाउन चालू हो जाता है। कि कोरोना बीमारी की आड़ में वो अपना खेल खेल रहे थे, उन्होंने खेल खेला, उन्होंने चाल चली, और वो तो चलता ठीक है। आप कब तक करने वाले थे, आपने मंत्री पर, आप मंत्री बन गए, आप सीएम बन गए, आपने जो करना ड्रामा कर लिए, और ऐसे ऐसे विधायकों को मंत्री बना दिया जो आज विधायक भी नहीं है। आज जो विधायक नहीं है उन्हें इस्तीफा दे दिया था, ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया। बताइए ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? आप बताइए, आप लोगों को भी मंत्री क्यों नहीं बना दिया, हमें मंत्री क्यों नहीं बना दिया? कि भैया कोई बन सकता है ना, मजाक बना के रखा है तो मजाक में तो कोई भी मंत्री बन सकता है। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है, आप बताइए। बीजेपी पार्टी वालों ने क्या कमाल करके रख दिया आपको पता है? बीजेपी पार्टी वाले अपना संविधान खत्म करना चाहते हैं, वह संविधान जो बाबा साहब ने दिया था, जिसकी वजह से आप सबके बीच में हम भाषण दे पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। ये बाबा साहब ने अधिकार दिया था, नहीं हम लोग ऐसी कुर्सी पे नहीं बैठे होते थे। बीजेपी वाले अभी भी ये सोच रहे हैं कि एक बार सत्ता बस हाथ में आ जाए, एक बार ये उनका जो षड्यंत्र है वो हमसे सफल हो जाए। तो इस बार ध्यान रखना, अगर कहीं गलती से बीजेपी की सरकार आ गई, संविधान खत्म हो जाएगा। अपन लोग यहाँ बैठ के जैसे बैठे हैं ना, ये दिन अब बस पास्ट में चला जाएगा, ये कुछ ऐसा भविष्य में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमारे साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हमारे साथ जो जालसाजी हो रही है, जो चालबाजी चल रहा है, षड्यंत्र कर रहे हैं, उस सब का बदला लेने का समय आ गया है। आप लोगों को विचार करना होगा, ये उपचुनाव आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा ये उपचुनाव। इसीलिए हम सब लोगों को तय कर लेना है, इस बार लापरवाही, गलती और ये फालतू की इधर उधर की बातों में नहीं आना है। झंडा आप चाहे बीजेपी का लगाओ, झंडा चाहे आप किसी भी पार्टी का लगाओ, लेकिन वोट हमारा जाएगा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए। झंडे से मतलब नहीं है, अपने दिल में झंडा लगाओ कांग्रेस पार्टी का, दिल में झंडा हमारे दिल में, हमारे मन में होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए। झंडा छतों पे झंडा लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक झंडे नहीं, 10 झंडे नहीं, 100 झंडे भी लगा देंगे तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता वो गद्दारों का झंडा है, उससे गद्दारी की बू आती है। अगर भाई राकेश मावई जीतते हैं तो ये ध्यान रखना कि इस बेटी का मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि वो सीट अगर निकलेगी यहाँ से अच्छा वोट पड़ेगा, अपने जाटा समाज का स्पेशल वोट पड़ेगा, तो ध्यान रखना ये सबका क्रेडिट मुझे जाएगा कि संजू जाटा वोट मांगने आई थी, यहाँ से अच्छा वोट पड़ा है। आप लोग नहीं चाहते आपके समाज की बेटी का मान सम्मान बढ़े? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। तो आप यही समझ लो कि भैया चुनाव संजू जाटव लड़ रही है, वोट हमें संजू जाटव को देना और संजू जाटव को
महिलाएं नहीं दे रही वोट। देंगे वोट? कितने लोग देंगे? हाथ उठाओ ना, पता चल जाएगा। हमें तो हाथ उठा के बताओ ना, तो कितने लोग वोट देंगे? और वैसा वोट मत दे देना। एक बार अम्मा थी, अम्मा तो बेटा ने कहा अम्मा हाथ पे ही देने वोट, हाथ पे। उन्होंने कही ठीक है। अगले दिन आई वोट डाल के, पूछा बेटे ने क्यों भैया अम्मा दिया ही वोट? हाँ काय पे? अरे हाथ पे देख ले। मतलब वो सील हाथ पे ही लगा के आ गई, वो कह रही देखो लाला दिया है हाथ में, बोले देख ले। तो वो वोट नहीं देना है। खैर अब तो वो सिस्टम ही चला गया जो पुराने समय में होता था। अब तो बटन दबाना, बटन तो दबा लोगी भाई, कैसे तो सिस्टम खत्म हो गया है। इसलिए वोट कहाँ देना है बताइए? कंधे के सामने वाला बटन, ठीक है। और खाना कौन कौन बनाएगा उस दिन? सवेरे सवेरे खाना में लगाओगे ऑर्डर भी? सरकार आई तो खाना पीना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। व्रत समझ लेना कि हमने उपास रख लिया, वो मंजूर कर लेना। वो 2.5 साल की गलती सरकार बन गई, उसका क्या करेंगे? 2.5 साल कौन साइन करे, कौन झेलेगा? इसलिए विशेष निवेदन है, इस चुनाव को मजाक ना समझे। ये चुनाव आपके भविष्य तय करेगा, मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। और हमारे समाज का तो विशेष रूप से, क्योंकि हमारे समाज को दिक्कत ज्यादा आने वाली है, आपको ही पता है। क्योंकि वो दलित हितैषी सरकार नहीं है जो बीजेपी पार्टी जो बड़ी सरकार बनी हुई है, जो सीएम है ना, वो हमारे हितैषी नहीं है। वो ड्रामा जरूर करते हैं, वो डमरू जरूर बजाते हैं, योजनाओं का गाना गाते हैं, लंबा चिट्ठा खोल देते हैं, मेरे भानज भांजियों, मेरे बेटा बेटियों, मेरे जे और मेरे बो। बात कबू नहीं दो आज उन्होंने बात कबू नहीं उड़ा, बात उड़ाने आए मामा जी। कितने लोगों को साड़ी बांटी है बताओ? पहनाई? जी जनू लेट दे रहे हैं।